हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं स्टेट बोर्ड जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, वो भी एक ही जगह पे, तो आज आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ अगर आपको चाहिए बुक्स एंड नोट्स तो वो भी मिल जाएंगे, ई बुक्स एंड ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास चैप्टर 10 जिसका नाम है वर्ल्ड्स टेल स्टोरीज, हम यही चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एक फोर्ट के बारे में जो है गोलकोंडा फोर्ट, और उस फोर्ट की क्या क्या चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेट करके, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती थी, कैसे अटैक्स होते थे, कैसा मैप था, कितने दरवाजे, कितने महल, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स किए थे रिलेटेड टू अटैक वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, व्हाई दीज अटैक्स, कि कैसे अटैक होते हैं, उसी से जुड़े हुए हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसमें हमने मेटल का भी डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, और आई होप मैंने एक होमवर्क भी दिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपको उनके बीच के डिफरेंस में कलर्स के थ्रू उनके बीच का डिफरेंस पता करना है। सो आई होप कि आपने होमवर्क कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, क्योंकि उस टाइम पे इतने पुराने सालों में तब तो टेलीफोन नहीं था, मोबाइल फ़ोन तो दूर की बात है, टेलीफोन ही नहीं था। तो लोग आपस में अगर दूर है तो कैसे बात करते थे। आज तो हम एक घर में भी फ़ोन लगा लेते, वो तो इतना बड़ा किला था, तो उस किले में एक छोर पे जो है वो दूसरे छोर पे कैसे बात करते थे एक दूसरे से। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि जब टेलीफोन नहीं था तो क्या अरेंजमेंट था, एंड अरेंजमेंट्स फॉर वाटर। और उस टाइम पे जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, जो उनने छोटी छोटी खिड़कियाँ, दरवाजे बनाए थे, वहाँ से नेचुरल सनलाइट और हवा की मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी का को ही यूज़ करते थे। बट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि नहीं थी, तो उजाले के लिए वो सनलाइट और हवा के लिए फ्रेश एयर का यूज़ करते थे। ठीक है, आज हम देखेंगे अरेंजमेंट और वाटर कैसा था, वाटर के लिए क्या क्या अरेंजमेंट करे और कैसे वाटर की पूर्ति उनने यहाँ पर की। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। ओके, सो मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास में 1 to 5th EVS। सो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, जिसका टॉपिक हम स्टार्ट करें पहले व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। फटाफट से बुक ओपन करिए, पेज नंबर 93 ओपन करेंगे, बिल्कुल लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है, सो दीदी asked us to wait at the king's palace। दीदी ने कहा कि तुम लोग किंग के पैलेस में ही मेरा वेट करना, और कहीं चली गई। She herself went to फतेह दरवाजा, और वो कहाँ चली गई, फतेह दरवाजे पे चली गई। A while later we heard दीदी's voice। कुछ देर बाद हमें दीदी की आवाज आई, अलर्ट, आई एम सुल्तान अबुल हसन। तो एकदम से आवाज आई कि मैं हूँ सुल्तान अबुल हसन, ऐसा उन्होंने बोला मिमिक करके। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, और क्या बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस पसंद है। फिर वी ऑल लाफ्ड, तो सारे बच्चे क्या हंसने लगे। वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार। सब लोग बहुत सरप्राइज हो गए कि कैसे दीदी की आवाज़ इतनी दूर फतेह दरवाजा से किंग पैलेस तक आ रही है। She later told us that if you stand at Fateh Darwaza, whatever you speak can be heard at the king's palace। तो अगर आप फतेह दरवाज़ा पे हैं और आप कुछ भी कहेंगे वो किंग के पैलेस में सुनाई देगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं स्टूडेंट्स कि वहाँ पे कुछ भी सिस्टम के थ्रू आवाज़ जो है किंग पैलेस तक पहुँचाई गई है। जैसे जो भी कोई फतेह दरवाज़ा पे खड़ा होगा और राजा से कोई बात कहनी है, तो वो फतेह दरवाज़ा पे खड़े होकर अपनी बात कह सकता है, राजा के पैलेस तक वो बात पहुंच जाएगी। सो पुराने टाइम पे लोग बहुत क्रिएटिव भी थे, है ना। आज क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा मशीन ने इजी बना दी है कि लोगों की क्रिएटिविटी रुक गई है, मशीन हर चीज़ कर देती है, तो हमारा दिमाग जो है ना वो कम चीज़ें करना शुरू कर दिया है। क्योंकि मशीन जो है वो आपको कैलकुलेशन करके दे देगी, मशीन जो है वो तुरंत फ़ोन लगा देगी, मशीन जो है वो तुरंत वीडियो कॉल लगा देगी। अब लोग क्या है, इसके पीछे ना जब लोगों को जो चीज़ नहीं मिलती है वहीं पे लोग मेहनत करते हैं और कुछ नया दिमाग लगाते हैं, क्रिएटिविटी से काम करते हैं। बट आज के टाइम पे सब चीज़ें बहुत ईजी हैं,
तो इतनी क्रिएटिविटी नहीं लगा पा रहा है इंसान। पर उस टाइम पे देखो कि कैसे क्रिएटिविटी लगाए कि फतेह दरवाजा पे जो भी कुछ बोला जाएगा वो किंग्स पैलेस पे सुनाया जाएगा। इसलिए वहाँ पे जितने भी लोग हैं अगर उन्हें कुछ भी किंग से बोलना है तो वो फतेह दरवाजा पे जाके बोल सकते हैं। तो टेलीफोन नहीं थे पर बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के थ्रू ये चीज़ की गई। ठीक है, तो ये हो गया व्हेन देयर इज नो टेलीफोन। अब पीछे पेज चेंज करिए, अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट फॉर वाटर। अब देखो अरेंजमेंट फॉर वाटर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर को हमको अच्छे से स्टडी करना है आज। कैसे, इसी के बारे में, इसी से आपको पता चलेगा कि अरेंजमेंट कैसे होता था। सो द पिक्चर शोन हियर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोस टाइम्स। ये पिक्चर बनाई गई ये देख कर, बहुत पुराने टाइम पे एक पिक्चर थी उसे देख के। कैन यू थिंक व्हाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? बुलक क्यों यूज हो रहे हैं? बुलक देखो आपको यहाँ पे ये इमेज छोटी दिख रही है, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो। एक रॉड जैसी, पोल जैसा कुछ है जो बुलक के पास है और बुलक उसको ही घुमा रही है। तो घुमा रही है तभी ये झूला जो है पानी वाला, जो पानी के ऊपर बना हुआ है, वो घूम रहा है। वो घूम रहा है तो पानी भर रहा है। अभी ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो बुलक क्या कर रही है? हमको हेल्प कर रही है पानी भरने में। सो आंसर क्या होगा? द बुलक्स हैव बीन यूज्ड टू ड्रॉ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ये जो है ये आपको एक झूले जैसा नहीं लग रहा? मेला वगैरह में आपने बड़ा सा राउंड झूला देखा है ना? तो उसमें अपन बैठते हैं, वैसे गोल 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 घूमता रहता है स्पीड में, है ना? वैसे ही नहीं दिख रहा? वैसे ही दिख रहा है, राइट? तो इसमें क्या बनी हुई है? पर इसमें ना बकेट्स टाइप की चीजें बनी हुई हैं, बाल्टी टाइप की, पॉट्स बोल दो, पॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये पॉट्स क्या हो रहे हैं? यहाँ से फिल हो रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर से और घूम के आते हैं, यहाँ उल्टे हो जाते हैं तो यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधे रहेंगे, यहाँ पानी आराम से भर जाएगा, फिर सीधे हो जाएंगे। जैसे ये पानी भरा और ये ऐसे हो गए, ऐसे जाते हैं, फिर ये उल्टे हो जाते हैं, उल्टे जैसे होते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है। उल्टे होकर फिर ये ऐसे 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 जाते रहेंगे, फिर ऐसे पानी भर के ऐसे सीधे हुए और फिर उल्टे हो गए, फिर उल्टे 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 जाते रहेंगे, फिर यहाँ से पानी भरा, फिर पानी भर के सीधे 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 और फिर उल्टे हो गए। तो यहाँ हो क्या रहा है? अंडरग्राउंड वाटर येलो कलर क्यों नहीं आ रहा? अंडरग्राउंड वाटर को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? ऊपर स्टोर किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक मशीन जैसी लगी हुई है, ये है एक ड्रम। ठीक है, और ये क्या है? टूथेड व्हील है। इसी को ड्रम को घुमा रही है तो ये व्हील घूम रहा है, फिर व्हील घूम रहा है तो ये पोल है, पोल के हेल्प से ये झूला घूम रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें पूरी एक मशीन की तरह वर्क कर रही है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रोड मूव्स व्हेन द बुलक मूव। अगर बुलक चल रही है तो ड्रम किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ड्रम हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज? देखो ये उल्टा चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये गोल ही घूम रहा है पर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नहीं होता, ये कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो जो ड्रम है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। द ड्रम मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ड्रम कौन सा? ये जाली जाली वाला दिख रहा है, ये ड्रम है। ठीक है, और यही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्योंकि बुल्स जो है वो क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगी और वो उल्टा घूमता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच डायरेक्शन वुड बी द टूथेड व्हील मूव? टूथेड व्हील जो नीचे लगा है वो किस डायरेक्शन है? वो क्लॉकवाइज ही घूमेगा। क्लॉकवाइज क्या होता है? ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसी को सीधे घुमाओ, दिस इज क्लॉकवाइज। ये क्या है? ये है क्लॉकवाइज। ठीक है, what you will write in clockwise direction. Now imagine how would this garland of pots lift water from the well. ये कैसे garland जो pots हैं ये कैसे lift कर पा रहे हैं water को well में? So ये मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे pot है, pot जो है वो उल्टा पानी गिराया, फिर ऐसे से ऐसे पानी भरा। देखो मैं बताती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये है pot। ठीक है, ये आया ये आया ये आया, इसने यहाँ से ये पानी भरा,
ये पानी भरा, ये सीधे सीधे गया, सीधे गया, सीधे गया, उल्टा हो गया। अब उल्टा पानी इसने डाल दिया वो जगह पे, अब वापस से उल्टा 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 ही जाएगा, उल्टा उल्टा गया, फिर यहाँ से वापस से पानी भरा फिर ऊपर जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है उस झूले की, ठीक है। द गार्लैंड ऑफ द पॉट इज कनेक्टेड विद द टूथेड व्हील से कनेक्टेड है, and thus the garland of pots moves. Once a pot is in water, it gets filled with the water. जैसे नीचे पानी है, पानी में filled हुआ, the pot moves in upward and carrying the water along with. फिर वो ऊपर चलना स्टार्ट होता है और उसमें पानी अभी भरा हुआ है। Once the pot reach the level of the canal, canal के लेवल पे पहुंचा तो वो उल्टा हो जाता है, उल्टा पानी वगैरह, then water is emptied in the canal, वहाँ पे empty हो जाता है, ठीक है। गार्लैंड पहले पानी भरता है, फिर वो पानी कैरी करके ऊपर जाता है, ऊपर करके जैसे उस लेवल पे पहुंचता है जहाँ कैनल है वहाँ उल्टा होता है, वहाँ पानी फेंकता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर वापस से पानी भरता है, सेम प्रोसेस विल बी फॉलो। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? So do you know and get some idea about how the tanks could have been filled? कैसे tanks fill हो सकती हैं by lifting water from the wells? well से water lift करते time. So yes, bullocks could have been used. bullocks का भी हम use कर सकते हैं to move the garland of the pots to lift the water up from the tank. Even today we can see clay pipes in the walls of the fort के walls में क्या दिखा? clay pipes दिख रहे हैं। These pipes would have been used to carry water to different places in the palace में अलग अलग जगह पे पानी पहुंचाने के लिए पाइप यूज होते हैं। आज हमारे घर में भी इतने पाइप हैं, तभी तो बाथरूम में नल आ जाता है, किचन में भी पानी आ जाता है, बाहर आंगन में भी पानी आ जाता है। कैसे? क्योंकि सारी पाइपलाइंस कनेक्टेड हैं। आजकल पाइपलाइंस जो हैं वो सारी जगह पे प्लास्टिक्स की और उसकी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल की जो पाइपलाइंस हैं वो कनेक्टेड रहती हैं, उस कारण सब जगह पानी आता है। पर अभी इसमें कौन सी पाइपलाइन है? क्ले की पाइपलाइन है, जो पानी को इधर उधर करने में काम आती है, ठीक है। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of the cycle or somewhere else. कहाँ देखा है आपने ये व्हील्स के ऐसी वर्किंग करते हुए, अटैच्ड हो और वर्क कर रही हो? क्लॉक देखिए कभी? आपकी क्लॉक नहीं कहूँगी, वॉच देखिए, वॉच में ऐसा ही होता है ना? So I have seen such arrangement in the mechanical watch, swing machines, heavy machines and in the toy cars. So ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इनमें भी यही तरह का जो प्रोसेस आप अभी देखा वैसे ही प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। पर वो कितने साल पहले की बात है ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जिनने ये प्रोसेस को यूज़ किया है उन्होंने उन्हीं से सीख के यूज़ किया है। नेक्स्ट क्या है? लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर प्लेसेस। कैसे ग्राउंड वाटर जो रहता है वो हायर प्लेसेस पे कैसे पहुंच पाता है? सो दीज डेज इलेक्ट्रिक वाटर पम्प्स, इलेक्ट्रिक मोटर बोलो, वो हेल्प करती है अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर तक खींचने में। आर यूज टू लिफ्ट वाटर टू हायर प्लेसेस इन सम विलेज। आज भी बुलक्स ही यूज हो रही है फॉर दिस पर्पस। बट अब क्या, बाकी आज आपके घरों में, हमारे घरों में देखो तो मोटर लगी हुई है जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तुरंत पानी खींच के ऊपर डाल देती है, राइट? देखा, फिर मशीन ने कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर दिया। वो एक क्रिएटिविटी है ना, वो एक दिमाग आपने दौड़ाया, कैसे बुलक्स को यूज़ किया आपने, किस तरह से वो जो पॉट्स हैं उनका यूज़ किया, वो एक क्रिएटिविटी है किसी भी काम को करने की, कि कैसे पानी भर रहा है एक झूले की तरह ऊपर जा रहा है, खाली हो रहा है। बट मोटर में क्या क्रिएटिविटी? आपने थक से स्विच ऑन किया, आपका काम हो गया, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, काम पूरा मशीन का है। तो यही चीज़ हो रही थी, यही मैं कह रही थी कि आज के टाइम पे मशीन ने जो है हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर हावी हो चुकी है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ इज वाटर पम्प्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? तो आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी यानी मोटर, द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पम्प विच सक वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड फ्रॉम द टैंक। In the absence of electricity, hand pumps and pulleys are used for lifting water.
और अगर नहीं है जिस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी तो हैंड पम्प्स और पुलिस का भी यूज़ करते हैं। हैंड पम्प देखा है आपने, जगह जगह लगा रहता है, इस तरह से आपको उसको प्रेस करना रहता है, पानी आगे से निकलता है। तो कनेक्ट ही होता है नीचे अंडरग्राउंड वाटर से। उसमें कहाँ से पानी आता है? अंडरग्राउंड वाटर से आता है। ठीक है, डन। सो विद दिस आज की क्लास भी होती है फिनिश। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमने कोई नई चीज़ पढ़ी कि जब टेलीफोन नहीं था तो लोग क्या करते थे, फतेह दरवाजे पे खड़े होके जो भी बोलेंगे वो राजा के पैलेस में चला जाएगा और उन्हें सुनाई दे देगा। तो जब टेलीफोन नहीं थे तो इस तरह से अपना मैसेज पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी कि पानी का क्या अरेंजमेंट था, तो हमने उसकी भी पूरी प्रोसेस देखी, कैसे बुलक्स यूज़ हो रहे हैं, कैसे पॉट्स यूज़ हो रहे हैं पानी जो है अंडरग्राउंड पानी को कैनल में डालने के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी, अरेंजमेंट फॉर वाटर एंड व्हेन देयर इज नो टेलीफोन। चैप्टर अभी भी बचा है, काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप जानते हैं सिर्फ क्लास 5th ही नहीं, आपको हम किंडरगार्टन से क्लास 12th हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सभी कुछ एक ही जगह पे, तो पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। साथ साथ बुक्स एंड नोट्स भी अवेलेबल हैं, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड।